हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 ऑफ चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर का। X and Y share profit in the ratio 5:3. Their balance sheet as of 31st March 2021 was। अब देखिए यहाँ बैलेंस शीट आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने बार बार बताया कि जितने भी पार्टनर्स को चीज़ें बटनी है पहले हम उसको मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले नजर आ गया मुझे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैंने इसको मार्क कर लिया बेटा। दूसरा जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है ये रहा, देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये लॉस है हमारे पास जो कि अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पर ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, तो हमने उसको पहले से मार्क करके रख लिया। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। दे एडमिट Z इनटू पार्टनरशिप विद 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2021। Z brings 20,000 as his capital and 12,000 for goodwill in cash। तो चलो कैपिटल और गुडविल का अमाउंट तो हमें यहाँ पर दे दिया, ये काम आसान कर दिया इसने हमारा। Z acquires his share from X, और भी काम आसान हो गया, इसमें सिर्फ एक ही पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर और भी इजी हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन। यहाँ पर सेक्रीफाइस सिर्फ एक ही पार्टनर कर रहा है बेटा। फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर ऑल्सो मेड। अब देखिए क्या क्या रिवैल्यूएशंस हुए हैं। सबसे पहले बोला है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। चलिए ठीक है, एक लाइबिलिटी बढ़ रही है हमारी। ऑल डेटर्स आर गुड, ये एक अच्छी न्यूज है बेटा। यहां पर अब हमारे पास कोई भी डेटर ऐसा नहीं है जो कि बैड डेट में कन्वर्ट हो सकता हो, तो अब हमारा ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स है वो खत्म हो जाएगा। स्टॉक इंक्लूड्स ₹3,000 ऑन ऑब्सोलेट आइटम्स। ऑब्सोलेट आइटम्स कौन सी होती हैं बच्चे, जो कि अब आउटडेटेड हो चुकी हैं, जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब हमें उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये हमारा लॉस हो गया, ये अब किसी भी काम की नहीं रहा है ये स्टॉक। हेंस आर टू बी रिटर्न ऑफ, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, तो यहां पर 1,000 रुपए क्रेडिटर और बढ़ गए। चलो एक और छोटा सा नुकसान दिखाई दे रहा है। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000, और यहां पर ये जो फिक्स्ड एसेट्स है 80,000 रुपीज की तरफ 70 के, ये भी एक लॉस हो रहा है बेटा रिवैल्यूएशन का। चलिए अब हमें यहां पर क्या क्या करना है। अब हमें यहां पर बोल रहा है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट। ओह सब कुछ मांग लिया इसने, जनरल एंट्रीज भी पास करनी है, नेसेसरी अकाउंट्स का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट होगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो बैंक अकाउंट भी होगा, और बैलेंस शीट भी बनानी है हमें। चलिए ठीक है, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन रुका नहीं है बेटा। देखिए क्वेश्चन अभी आगे और कुछ भी मांग रहा है आपसे, कह रहे हैं कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑल्सो, और हमें यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बताना पड़ेगा। तो चलिए बहुत सारे काम करवा लिया है हमसे इस क्वेश्चन ने, तो चलिए जल्दी जल्दी से करते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जल्दी जल्दी से हम लोग ये क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 65 को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। 65 में सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, हम जनरल एंट्रीज को बाद में करेंगे बेटा। तो हम पहले हम ये सारे लेजर्स बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट जल्दी जल्दी से बना लो बेटा आप। चलिए अब हमें रिवैल्यूएशन में एक एक करके सारे पॉइंट्स को डालना है, और आपको अच्छे से मालूम है कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें जितनी भी एडजस्टमेंट्स दे रखी होती है उसी में से ही फाइंड आउट करना होता है कि उसमें क्या क्या जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट एडजस्टमेंट दे रखी है बेटा, उसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी की बात की गई है, जो कि अब इंक्रीज होनी है 5,000 रुपीज से। तो यहाँ पर एक लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एक लॉस हो रहा है बेटा हमें, तो यहाँ पर इस लॉस को अब हमें यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इस लॉस को यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि ये एक लॉस है जो कि हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालने वाले हैं। तो आपको अच्छे से मालूम है कि रिवैल्यूएशन का लॉस होता है तो वो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से 5,000 रुपीज का लॉस हुआ है बेटा हमें, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन करा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट में ऑल डेटर्स आर गुड। चलिए यहाँ पर ऑल डेटर्स आर गुड है, तो एक फायदे वाली बात भी बता दी है इसने। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो प्रोविजन आपका था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, वो अब यहाँ पर नहीं जरूरत पड़ेगी। तो वो जो 600 रुपये का प्रोविजन है आपके यहाँ, ये देखिए 600 रुपीज़ का ये जो प्रोविजन है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो जाएगा। आगे की बात देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, स्टॉक इंक्लूड्स 30,000 फॉर ऑब्सोल्यूट आइटम्स। तो यहाँ पर क्योंकि आपने ये 3,000 रुपीज़ के स्टॉक को खराब कर दिया है, ये खराब हो चुका है हमारा, तो इसको यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो ये भी एक लॉस है क्योंकि यहाँ पर हमारा ये एसेट ये खराब हो गया स्टॉक। तो चलिए इसको हम लोग लॉस में ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉक आ जाएगा बेटा, ये स्टॉक है हमारे पास 3,000 रुपीज़ का, जो कि ऑब्सोल्यूट हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। आगे बोल रहा है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹1,000 मोर। यहाँ पर भी एक लॉस है, क्रेडिटर को 1,000 रुपीज़ अब हमें एक्स्ट्रा देने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर्स, जिसमें 1,000 रुपीज़ अब हमें क्रेडिटर को पे करना होगा एडिशनली।
आगे का क्या बोल रहा है, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000। फिक्स्ड एसेट्स पहले से हमारे पास 80,000 थे, 70,000 रुपीज रहेगा, यानी यहाँ पर भी 10,000 रुपीज का लॉस है बेटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स, और ये फिक्स्ड एसेट्स में हमें 10,000 रुपीज का लॉस हो रहा है बेटा। तो ये 10,000 रुपीज़ हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करने पड़ेंगे। बस बच्चे, हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को चेक कर लिया, हमने ये सारी एडजस्टमेंट चेक कर ली, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट फाइनल हो गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि प्रॉफिट कितना या लॉस कितना। तो डेफिनेट सी बात है, लॉस ही नजर आ रहा है यहाँ पर सारा कुछ। तो ये जो टोटल आ गया वो हो गया 19,000 रुपीज़ का, 19,000 रुपीज़, और जो टोटल लॉस आ गया वो हो गया 18,400 रुपीज़ का। हमारे पास रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया, जो कि हमारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा बच्चे एक्स एंड वाई। ये जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके रेशो में बढ़ जाएगा, और ओल्ड पार्टनर का जो हमारा रेशो गिवन है वो 5:3 है बेटा। तो बस आपको 5:3 में इस 18,400 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें एक्स को मिल जाएगा 11,500 रुपीज़ का अमाउंट, और वाई के अकाउंट में जो डेबिट हो जाएगा वो हो जाएगा 6,900 बेटा। तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट बेटा। नेक्स्ट आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो चलिए जल्दी से कैपिटल अकाउंट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए बेटा, अब कैपिटल अकाउंट में हमें सबसे पहले क्या लाना होता है, मैंने आपको बताया था 3 स्टेजेस में इसको हमें करना है। पहला, हमें इसके बैलेंसेस लेकर के आने हैं, जितनी भी चीज़ें कैपिटल अकाउंट की बैलेंस शीट के अंदर दे रखी हैं पहले हमें वो कवर करनी है। तो चलो बैलेंस शीट को एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इनके ओपनिंग कैपिटल्स हैं, पहले वो डाल देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये जो बैलेंसेस है एक्स का है 70,000 रुपीज़ का गिवन, और 31,000 रुपीज़ हमारा वाई का गिवन है बेटा। तो ये हम लोगों ने बैलेंसेस डालनी है। इसके अलावा जो भी चीज़ें यहाँ पर पार्टनर से बटने वाली हैं वो हमने मार्क कर ली थी, जिसमें से एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,800 रुपीज़ का, जिसका कोई और एडजस्टमेंट नहीं था। तो हम इसको एज इट इज़ पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 5:3 में। तो चलिए बांट देते हैं इसको। ये है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में से 5,800 रुपीज़ जब मैं एक्स और वाई में बांटूंगा बेटा, तो एक्स को कितना मिल जाएगा, एक्स को मिल जाएगा बेटा यहाँ पर 3,625 और 2,175 रुपीज़ मिल जाएंगे वाई को, इनके रेशो 5:3 के अंदर। चलिए ये तो हो गए एक पॉइंट। सेकंड, आपको यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस नजर आ रहा है बेटा, ये एक लॉस है। ये जो लॉस है 2,400 रुपये का, ये भी हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी यहाँ पर इससे क्या होगा, अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तो चलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पर डेबिट कर देंगे। एक्स को कितना मिलेगा इस 2,400 रुपये में से, एक्स के खाते में जाएगा बेटा 1,500 रुपीज़ का अमाउंट इसके रेशो के हिसाब से, और 900 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा वाई के अकाउंट पे। तो इस तरह से हमने इस 2,400 रुपये के लॉस को जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। तो चलिए अब हमने बैलेंस शीट वाली सारी चीज़ें ले ली, हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया बैलेंस शीट का, राइट। सेकंड स्टेप बैलेंस शीट में हमने क्या करना है कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उनको यहाँ पर कवर करना है। तो अब देखिए बेटा एडजस्टमेंट्स में अब हमारे पास क्या क्या गिवन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप शुरू से देखेंगे यहाँ पर, तो दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप विद 1/8 शेयर, जिसमें अब जेड क्या क्या लेकर के आ रहा है, जेड 20,000 रुपीज़ का कैपिटल और 12,000 रुपीज़ का गुडविल लेकर के आ रहा है इन कैश। तो अब ये हमें इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए सबसे पहले इस 20,000 रुपीज़ को लिख लेते हैं यहाँ पर, ये 20,000 रुपीज़ का हम लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास बैंक में अमाउंट आ जाएगा। देखिए मैं कभी कैश लिखता हूँ कभी बैंक लिखता हूँ, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप अपनी बैलेंस शीट देखा करो बेटा, बैलेंस शीट में जो चीज़ मेंशन है हमें वही लिख देनी है। कैश एट बैंक लिखा हुआ है तो मैंने बैंक में ही सारी ट्रांजेक्शन्स को डालना है। तो मेरे पास अब यहाँ पर जेड से 20,000 रुपीज़ आ रहे हैं बेटा, 20,000 रुपीज़ मेरे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं कैपिटल के रूप में, राइट, जेड के कैपिटल के रूप में। दूसरी चीज जो यहाँ पर पार्टनर लेकर के आ रहा था वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया था, जो कि हमारे ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ना था बेटा। तो यहाँ पर सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जेड अपना पूरा का पूरा शेयर एक्स से ले रहा है। तो इसका मतलब जो भी वो अमाउंट ऑफ गुडविल लेकर के आ रहा है वो पूरा का पूरा एक्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो बस हमें प्रीमियम फॉर गुडविल को 12,000 रुपीज जो आ रही है वो एक्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। काम खत्म हो गया बेटा, बहुत आसान काम कर दिया था इसने हमारा। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने ये दोनों की दोनों एडजस्टमेंट्स को कवर कर लिया है। तो यहाँ पर सिंगल एस्पेक्ट सारे हो चुके हैं। आगे अगर मैं देखूं
तो ईपीएफ का कोई लेना देना नहीं है पार्टनर्स अकाउंट में, डेटर्स का लेना देना नहीं है, स्टॉक का लेना देना नहीं है, क्रेडिटर्स का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली हैं बेटा। अब कैपिटल अकाउंट में इसके अलावा और कुछ नहीं आना। कैपिटल अकाउंट अब हमारा क्लियर हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हमें यहाँ पर तीसरा स्टेप देखना है। तीसरे स्टेप में क्या आना है? तीसरे स्टेप में रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है, सेकंड स्टेप में कुछ नहीं बचा, तीसरा स्टेप हमारा रिवैल्यूएशन का था। आपको बस 3 स्टेप्स याद रखने हैं, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस था वो हम लोग यहाँ पर लेके आ जाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस कितना था? एक्स के खाते में आ रहा था 11,500 रुपये बेटा, और वाई को 6,900 रुपीज़ को डेबिट करना था रिवैल्यूएशन लॉस के रूप में। खत्म हो गया बेटा। ये तीसरा स्टेप भी हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमारे इस कैपिटल अकाउंट में आने के लिए बचा हो। बस अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहले टोटल करते हैं इसका। एक्स का जो यहाँ पर टोटल आ गया वो आ गया बेटा 85,625 रुपीज़। वाई का जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 33,175 और 20,000 रुपीज जेड का आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम इसको भी टोटल करेंगे तो 85,625 पहले लिख लेते हैं, इसका टोटल जो आ रहा है मैक्सिमम वाला वो लिख करके फिर उसके बाद हम लोग इसके बैलेंसेस निकाल लेंगे। तो अब देखिए एक्स का बैलेंस कितना बच गया बेटा? एक्स का बैलेंस यहाँ बच गया 72,625 रुपीज का। वाई का जो बैलेंस बच गया वो बच गया 25,375 का, और ये आ गया 20,000 रुपीज। बस ये हो गया हमारा कंप्लीट कैपिटल अकाउंट, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल के बैलेंसेस भी आ गए हैं बेटा। तो यहाँ पर हमने 2 काम कर चुके हैं, जिसमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, कैपिटल अकाउंट बना लिया। अभी बहुत कुछ मांगा है हमारे से इस क्वेश्चन ने। अगला जो हमें यहाँ पर काम करना है वो है बैलेंस शीट का। तो चलिए बैलेंस शीट अपडेट करते हैं बेटा। अब बैलेंस शीट सबसे पहले बना लेते हैं, और फिर उसके बाद हमें जर्नल एंट्रीज करनी है और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है। तो चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से। चलिए बेटा, अब सबसे पहले मैंने बताया था आपको बैलेंस शीट भी 3 स्टेजेस में हमारी बनती है। सबसे पहला काम क्या करना है? जितना भी हमारे पास कैपिटल के बैलेंसेस हैं पहले हम लोग इसको लेकर के आएंगे। 3 स्टेज में काम होगा। पहला स्टेज है कैपिटल के बैलेंसेस लेकर के आना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कैपिटल्स लिख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट्स, और यहाँ पर हमारे जो पार्टनर्स हैं वो एक्स, वाई और जेड हैं। तो तीनों के जो क्लोजिंग बैलेंसेस अभी हम लोगों ने निकाले हम वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो एक्स का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 72625, वाई का था बेटा 25,375, और जेड का क्लोजिंग कैपिटल है 20,000 रुपीज़ का। तो बस अब हम इसको पहले टोटल कर देते हैं। तो इसका जब टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 1,18,000 रुपीज़। तो 1,18,000 रुपये का हमारे पास टोटल फर्म का कैपिटल हो गया। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकंड स्टेज में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम लोग बैलेंस शीट अपडेट करेंगे तो हम लोग अपनी एडजस्टमेंट्स को चेक करेंगे। जिस एडजस्टमेंट में हम ड्यूअल एस्पेक्ट नहीं है हमें उस सब एडजस्टमेंट्स को यहाँ पर देखना है बेटा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 20,000 रुपीज़ लेकर के आया था जेड अपनी कैपिटल के रूप में, और 12,000 रुपये लेकर के आया था गुडविल के रूप में। तो यानी ये दोनों के दोनों चीज़ें हमारे बैंक अकाउंट में आए थे, तो हमें अब इस बैंक को अपडेट करना पड़ेगा। तो एक तो ये एडजस्टमेंट है हमारी। तो चलिए सबसे पहले बैंक अकाउंट को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट में अब हमारे पास कितना कितना पैसा था। देखो पहले से जो हमारे पास बैंक में बैलेंस है वो 5,000 रुपये का दिया हुआ है। इसमें 20,000 रुपीज़ तो कैपिटल के रूप में आ गए, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ रहा है बेटा 12,000 रुपीज़। तो 12,000 रुपीज़ का हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया। तो ये दोनों काम अब हम लोगों ने कर लिया है। तो यानी इन दोनों पॉइंट्स का डबल एस्पेक्ट हो चुका है, ड्यूअल एस्पेक्ट हम लोग यहाँ पर फॉलो कर चुके हैं। अगली बात करते हैं ईपीएफ। ईपीएफ एक लाइबिलिटी है जो कि 5,000 रुपये से बढ़ी है। ये हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ईपीएफ क्योंकि हमारी टोटल लाइबिलिटी बड़ी है तो वो यहाँ पर हम लोग पहले मेंशन कर देते हैं ईपीएफ। और ईपीएफ में पहले से जो अमाउंट था वो 10,000 रुपीज़ का था बेटा। यहाँ पर देखिए 10,000 रुपीज़ का था, 5,000 रुपये और बढ़ते यानी टोटल 15,000 रुपीज़ का मेरा ईपीएफ हो गया। तो ये 15,000 रुपये हमारे ईपीएफ में आ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा यहाँ पर? तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को भी हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। नेक्स्ट है ऑल डेटर्स आर गुड। चलिए तो डेटर्स को पहले अपडेट कर लेते हैं। अब डेटर्स में हमारे पास यहाँ पर ये डेटर्स में हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है पहले से सैंडरी डेटर्स की वो 20,000 रुपीज़ दे रखी है। ये हमारे सैंडरी डेटर्स है 20,000 रुपीज़, जिसमें से आपको लेस करना था पीडीडी। पहले हमारा पीडीडी था, लेकिन अब वो पीडीडी नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर पीडीडी खत्म होगा तो एज इट इज़ ये 20,000 रुपीज़ हमारे डेटर्स के
टोटल अमाउंट में आ जाएंगे बेटा। बस बच्चे यहाँ पर ये खत्म हो गया। तो 20,000 के 20,000 आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगर आप इसको यहाँ इंटरनली नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसको बाहर लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर अब हम लोगों ने ये डेटर्स वाला पॉइंट भी कवर कर लिया बेटा। इसके अलावा हम देखें तो स्टॉक की बात की गई है जो कि 3,000 रुपये से कम हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर स्टॉक को लिख लेते हैं। ये स्टॉक मैंने मार्क कर दिया है। तो ये स्टॉक अब हमारा अपडेट हो जाएगा बेटा, 3,000 रुपये से कम हो रहा है, यानी पहले 25,000 रुपीज़ का था ये स्टॉक, जो कि अब 22,000 रुपीज़ का रह जाएगा। तो स्टॉक हमारे पास आ गया 22,000 रुपीज़। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है क्रेडिटर्स का है बेटा, जिसमें हमें ये बोला है कि ये जो क्रेडिटर्स हैं वो 1,000 रुपये से बढ़ गए हैं। तो चलिए इस क्रेडिटर्स को, जो कि 15,000 रुपीज़ की वैल्यू दे रखी है, इसको 1,000 रुपये से बढ़ा करके अब आपको लिखना है, यानी 16,000 रुपये हो जाएंगे हमारे। तो ये क्रेडिटर्स हमारे बढ़ करके 16,000 रुपीज़ हो गए। तो ये हमारा ये भी अपडेट हो गया। अगला जो पॉइंट दिया हुआ है वो फिक्स एसेट्स का दिया हुआ है, जिसका रिवैल्यूएट कर दिया आपने, और फिक्स एसेट्स की वैल्यू अब हो गई है 70,000। तो बस अब आपको 70,000 रुपीज़ फिक्स एसेट्स में लिख देना है। तो ये फिक्स एसेट्स भी हमारा कवर हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं जल्दी से फिक्स्ड एसेट्स, और ये हो गया हमारा अब 70,000 रुपीज़। यहाँ पर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, जो भी रिवैल्यूएट अमाउंट था वो हमें एडजस्टमेंट में बता दिया था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सारी एडजस्टमेंट्स को अब डबल टिक कर चुके हैं, यहाँ सारी एडजस्टमेंट हमारी खत्म हो गई हैं। अब बैलेंस शीट में जो सी पॉइंट्स बच गए हैं, अब हमें सिर्फ वो लेकर के आने। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास कैश एट बैंक की बात करें तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है, बस अब हमें इसको टोटल करना है। तो चलिए इसका पहले टोटल कर देते हैं। तो ये जो हमारा टोटल आ जाएगा, इसका टोटल आ गया बेटा 37,000 रुपीज़। तो 37,000 रुपीज़ अब हमारे पास बैंक अकाउंट में हो गए हैं। बस अब हम लोगों ने बाकी सब कुछ यहाँ पर ले लिया है बेटा। देखिए अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बचा हो आपका, आप सब कुछ यहाँ पर कवर कर चुके हैं। ये सारी के सारी एडजस्टमेंट्स के अंदर हमारे कवर हो चुके हैं, जिसमें से क्रेडिटर भी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन को हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, कैपिटल अकाउंट्स हम लिख चुके हैं, और ये सभी के सभी आपने टिक कर दिए। बस बच्चे हो गया आपकी बैलेंस शीट भी कंप्लीट। अब आपको सिर्फ टोटल करना है और ये बैलेंस शीट का काम खत्म हो गया। चलिए देखते हैं कितना कितना टोटल आता है इसका। तो जब मैं लाइबिलिटी साइड को टोटल करता हूँ बेटा, तो लाइबिलिटी साइड के पास जो मेरे पास टोटल आ रहा है वो आ गया 1,49,000 रुपीज़, 1,49,000 रुपीज़। और यही टोटल हमारा एसेट साइड में भी आ जाएगा 1,49,000 रुपीज़। ये तो हो गई बच्चे हमारी बैलेंस शीट का काम। अब इसके अलावा हमसे क्या मांगा था? इसके अलावा भाई हमसे दो चीज़ें और मांगी है। एक तो उसने हमें बोला है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा वो बताओ, और जर्नल एंट्रीज करो। तो चलिए पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर। तो देखें बेटा, अब अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखिए बहुत ही सिंपल है। आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है हमारे पार्टनर्स का, और यहाँ पर हमें ये भी बता दिया है कि जो नया पार्टनर है वो 1/8 शेयर के लिए आ रहा है। तो अब इससे हमारे पास बहुत आसान हो जाएगा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि Z से ही वो पूरा का पूरा एक्वायर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो सेक्रीफाइसिंग आने वाला है वो सिर्फ X का आने वाला है, और Y के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। Y ने कुछ भी नहीं दिया, Y ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। तो अब जो भी एडजस्टमेंट्स होनी है वो X के कैपिटल में ही होनी है, X के कैपिटल में होनी है, और Z का तो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर X की बात करूँ बेटा, तो X का जो पुराना रेशो मेरे पास गिवन था, पुराना रेशो कितना गिवन है 5:3, तो यानी 5/8। तो X का रेशो था 5/8, जिसमें से वो कितना पे कर रहा है, 1/8 शेयर दे रहा है बेटा। किसको? Z को 1/8 शेयर। यहाँ पर क्योंकि X अपने में से दे रहा है तो X के शेयर में से 1/8 माइनस हो जाएगा, तो इसके पास जो शेयर बच गया वो 4/8 बच गया। Y जिसका पहले से शेयर कितना है, पहले से शेयर इसका 3/8, इसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया तो इसका शेयर सेम रहा बेटा। और Z का जो नया शेयर हमें गिवन है वो 1/8 है। तो बस बच्चे हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आसान था निकालना। तो इनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया वो आ गया 4:3:1। तो चलिए ये हो गया इनका न्यू रेशो। अब इसके बाद जो हमें लास्ट काम करना है बेटा वो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। देखिए जर्नल एंट्रीज अब बहुत आसान हो गई क्योंकि हम लोग सारी वर्किंग अब यहाँ पर कर चुके हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना चुके हैं, कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं, बैलेंस शीट बना चुके हैं। तो इन्हीं के थ्रू हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज को फाइनल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जर्नल एंट्री शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बहुत सारी चीज़ों को डाला था, तो इसी तरह से अब हम लोगों को जर्नल एंट्री करनी। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट किन किन वजह से हुआ था, इन 4 वजहों से हुआ था। तो पहली एंट्री हमारी यही हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट एंट्री जो हमारी जनरल एंट्री में होने वाली है वो होने वाली है रिवैल्यूएशन
रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने डेबिट किया है टू, अब कौन कौन से पॉइंट्स पे हमने डेबिट किया था, एक तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, टू ईपीएफ अकाउंट, और ईपीएफ अकाउंट की वैल्यू थी 5000 रुपीज़ की, बस आपको उठा करके यहाँ से वैल्यू डालनी है बेटा। दूसरा है बेटा स्टॉक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा यहाँ पर, जिसकी वैल्यू है 3000 रुपीज़, तो ये 3000 रुपये आपका स्टॉक के रूप में आ गया। फिर आ गया आपके पास क्रेडिटर्स अकाउंट से आपने ले लिया 1000 रुपीज़, ये 1000 रुपीज़ आ गया। और लास्ट में आपने लिखा था फिक्स्ड एसेट्स बेटा 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पर आ गया आपके पास फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में 10,000 रुपीज़ आपको क्रेडिट करना है। और ये सब कुछ डेबिट हो गया था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और इन सब का टोटल था 19,000 रुपीज़। तो 19,000 रुपीज़ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ और क्रेडिट हो गया था ये एसेट्स, तो बीइंग एसेट्स रिवैल्यूएटेड। ठीक है, तो चलिए सेकंड पॉइंट में, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट भी किया है बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किससे किया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स से। तो चलिए अब यहाँ पर आ गया हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 600 रुपीज़ से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एंट्री बेटा 600 रुपीज़, राइट। तो चलिए थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट में हमने यहाँ पर क्या किया, थर्ड पॉइंट में ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था उसे यहाँ पर एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पर। तो इस केस में एक्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा बेटा, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना लॉस हुआ था हमारा का 18,400 रुपीज़ का। तो 18,400 रुपीज़ को हमने इनके ओल्ड रेशो में बांट दिया था, जो कि 11,500 रुपीज़ एक्स के अकाउंट में डेबिट हुआ था एंड 6,900 रुपीज़ वाई के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन लॉस को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। चलिए ये तो होगी हमारी 3 एंट्रीज रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं कैपिटल से रिलेटेड। देखिए कैपिटल में क्या क्या हुआ था। कैपिटल में हमने यहाँ पर इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक तो ये डेबिट किया था क्योंकि इनका एक लॉस पड़ा था। चलिए इसको पहले यहाँ पर लिख देते हैं। तो फोर्थ एंट्री में आपको क्या करना होगा, एक्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, वाई कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू थी टोटल, अगर मैं इसको देखूँ तो ये 2,400 रुपीज़ थी। तो 2,400 रुपये से प्रॉफिट एंड लॉस इनका जो पड़ा हुआ था वो हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके अलावा हमने ये रिवैल्यूएशन हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बस यहाँ पर आ जाएगा इसका एक्स का अमाउंट 1,500 रुपीज़ और वाई का आ जाएगा 900 रुपीज़। ये हो गया हमारा बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने ये चारों एंट्रीज कर ली है। इसके बाद और क्या एंट्री होनी है, उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है बेटा, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था जो कि हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया था, वो अब हमें इनको पे करना है। तो चलिए पहले उसकी एक एंट्री कर देते हैं। अब उसकी एक एंट्री हो जाएगी। अब इनकी सबकी अलग अलग एंट्रीज कर सकते हैं बेटा। तो चलिए यहाँ पर कौन से नंबर एंट्री हो जाएगी हमारी, एंट्री नंबर 5। तो फिफ्थ एंट्री में आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाईज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि आप लेजर्स बना चुके हो बेटा, तो इसलिए बहुत आसान है आपके लिए ये एंट्रीज करना। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में एक्स को क्रेडिट किया है 3625 और वाई को क्रेडिट किया है 2175, और जो टोटल आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड था वो 5,800 रुपीज़ का था। तो 5,800 रुपीज़ हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। चलिए ये भी हमारा एंट्री हो चुका। इसके बाद जेड कुछ अमाउंट लेकर के आया था बेटा, एक तो वो कैपिटल लेकर के आया था और एक वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया था। अब हम इसकी भी एंट्री कर देते हैं। तो चलिए इसकी एंट्री देखें 6 नंबर एंट्री में। अब हमारे पास यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा। तो बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया, क्या क्या आया था हमारे पास, एक तो जेड का कैपिटल आया था, जेड कैपिटल अकाउंट जो कि 20,000 रुपीज़ का था बेटा, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो कि 12,000 रुपीज़ का था। तो टोटल जो अमाउंट ये लेकर के आ गया वो 32,000 रुपीज़ का अमाउंट था, जो कि ये लेकर के आया अपने प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल अकाउंट के नाम पर। तो चलिए बेटा ये वाली भी हम लोगों ने एंट्री यहाँ पर कवर कर ली है। इसके बाद बच्चों एक लास्ट एंट्री और कौन सी बची है, ये जो आपके पास
प्रीमियम फॉर गुडविल आया था, इसको आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को जब हम लोगों ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था तो उसकी एक एंट्री हम लोगों ने यहाँ पर अभी नहीं करी है, तो उसकी एक एंट्री हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। तो ये क्या एंट्री थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आपको यहाँ पर अब डेबिट करना है 12,000 रुपीज़ से, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पर एक्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि एक्स ही सारा का सारा सेक्रीफाइस कर रहा था, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में पूरा का पूरा ये अमाउंट चला जाएगा। खत्म हो गया बेटा एंट्री। ये लास्ट एंट्री थी हमारी जनरल एंट्री। तो टोटल ये 7 जनरल एंट्रीज हम लोगों ने करी और ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, जिसमें हमने जनरल एंट्रीज बनाई थी बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करी, बैलेंस शीट बना ली हमने, कैपिटल अकाउंट बना लिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बहुत आसानी से आराम से समझ करके बना ली। आई होप आपको ये सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे और किस तरह से आपको इन बड़े क्वेश्चंस को डील करना है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चे। थैंक यू वेरी मच।